आंतरिक योगी मार्ग, आंतरिक चेतना को जागृत करें। अगर आप थर्ड आइज को केवल प्रकाश, दर्शन या शक्ति समझते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि थर्ड आइज वास्तव में आपकी दृष्टि को कैसे बदलती है, साक्षी भाव क्या है, ईगो कहाँ भ्रम पैदा करता है और अजना चक्र बिना किसी दिखावे के कैसे प्रकट होती है, तो इस वीडियो को अंत तक शांत मन से देखिए। और अगर आप सच्ची साधना, ध्यान और आत्मबोध की यात्रा पर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कोई चमत्कार नहीं, केवल सत्य साझा किया जाता है। साक्षी भाव और ईगो देखने वाला कैसे खो जाता है? क्या है गलत समझ? अधिकांश लोग ईगो को घमंड समझते हैं, लेकिन योग में ईगो का अर्थ घमंड नहीं है। ईगो का अर्थ मैं अनुभव हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ। जहाँ भी मैं अनुभव से जुड़ गया वही साक्षी भाव टूट गया। कैसे साक्षी को ढक देता है? जब ध्यान में शांति आती है तो मन कहता है मैं शांत हो गया। जब विचार कम होते हैं तो मन कहता है मेरा ध्यान अच्छा चल रहा है। यही ईगो बहुत सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही आपने कहा मैं यानी साक्षी, अनुभव में गिर जाता है। ध्यान दे, जब आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए तो आप शांति नहीं देख रहे, आप शांति चाहते हैं। जब आप कहते हैं मुझे थर्ड आइज खोलनी है तो आप जागरूक नहीं हैं, आप लक्ष्य में हैं। योग कहता है जहां लक्ष्य है वहां दृष्टा नहीं है। अभी आप इस आवाज को सुन रहे हैं। अगर अचानक मन में विचार आया यह बात गहरी है तो ध्यान दें, अब आप सुनने वाले नहीं रहे, आप विचार में चले गए। साक्षी भाव बहुत नाजुक है, वह किसी विचार को पकड़ते ही गायब हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं ईगो कैसे खत्म करें? योग का उत्तर है ईगो को खत्म करने वाला भी ईगो ही है। आप ईगो से लड़ते नहीं, आप उसे सुधारते नहीं, आप ईगो को भी देखते हैं और जैसे ही ईगो देखा गया वह अपनी शक्ति खो देता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, कोई विशेष मुद्रा नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस ध्यान दें। कोई विचार आया, आपने देखा, कोई भावना आई, आपने देखा। अब ध्यान दें, क्या देखने वाला कोई प्रतिक्रिया दे रहा है? नहीं, वह बस देख रहा है। शुद्ध साक्षी भाव है। आइए साथ को जानते हैं चक्र और ईगो का संबंध। अजना चक्र किसी ऊर्जा से नहीं खुलती। अजना चक्र तब स्पष्ट होती है जब ईगो अनुभव से हट जाता है। जहां मैं देख रहा हूं भी छूट जाए, वहां केवल देखना बचता है। वही अजना की अस्पष्टता है। आप कहें आज ध्यान अच्छा नहीं हुआ तो समझिए आप ध्यान में नहीं थे, और अगर ध्यान के बाद कुछ भी कहने का मन न हो तो समझिए साक्षी भाव। साध को प्रश्न उठता है विचार क्या वास्तव में शत्रु है? ध्यान की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि विचार समस्या है। लोग कहते हैं ध्यान में बहुत विचार आते हैं, लेकिन योग कहता है विचार नहीं, विचार से तादात्म्य समस्या है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचार में खो जाना अचेतन है। जब आप ध्यान करते हैं मन चुपचाप एक खेल खेलता है। वह कहता है अभी कुछ नहीं हुआ, अब कब होगा? कल ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान दे, जहां समय आया वहां साक्षी गया, क्योंकि साक्षी सिर्फ अभी में होता है। साधकों, भविष्य की थर्ड आइज क्यों नहीं खुलती? जब कोई कहता है एक मेरी थर्ड आइज खुलेगी तो वह भविष्य में देख रहा है, अभी में नहीं। थर्ड आइज किसी दिन नहीं खुलती, वह तभी स्पष्ट होती है जब समय गिर जाता है। विचार देखने का सही तरीका जानिए। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, जब विचार आए तो यह मत कहिए यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है। बस देखिए, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी नहीं कहता यह बादल मेरा है। आप भी विचार के आकाश बनिए। बहुत लोग एक और चाल में फंस जाते हैं। वे कहते हैं अभी मैं साक्षी हूँ। ध्यान दे, जिसने कहा मैं साक्षी हूँ वह भी एक विचार है। साक्षी खुद को घोषित नहीं करता, वह बस मौजूद होता है। अब एक अनुभव करें, कोई भी प्रयास मत करें, बस देखें अभी क्या कोई समय है? क्या इस क्षण कल मौजूद है?
क्या इस क्षण में अगला मौजूद है? जब समय नहीं तो मन नहीं, जब मन नहीं तो साक्षी स्वतः होगा। अजना चक्र का सबसे शुद्ध संकेत। साधकों, आप अंत तक वीडियो को देखिए, आप साक्षी और थर्ड आइज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए हम जानते हैं अजना चक्र का सबसे शुद्ध संकेत क्या होता है। अजना चक्र कोई दृश्य नहीं देती, वह कोई रोशनी नहीं दिखाती, उसका संकेत है स्पष्टता। जब आप किसी विचार को देखकर उलझते नहीं तो समझिए अजना चक्र सक्रिय है। ध्यान के बाद अगर आप सोचें आज क्या अनुभव हुआ, तो आप फिर से मन में लौट आए। साक्षी अनुभव को याद नहीं करता, वह अनुभव से मुक्त होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे शरीर नहीं है, लेकिन ध्यान में बैठते ही जब पैर दुखते हैं तो वे कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। ध्यान दें, दर्द हो रहा है यह अनुभव है, लेकिन मुझे यही ईगो और शरीर की पहचान जुड़ जाती है। क्या है संवेदना? न तो सुख है न दुख। संवेदना शुद्ध अनुभव है। जलन, दबाव, धड़कन, हलचल, ये सब संवेदनाएं हैं और साक्षी इनसे दूर नहीं जाता, वह इनके भीतर गिरता भी नहीं। अब एक सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। जहाँ बैठे हैं वहीं रहें। ध्यान दे पैरों में क्या हो रहा है। कोई नाम मत लीजिए, बस अनुभव को देखिए। ध्यान धीरे धीरे पेट की ओर ले जाइए। श्वास का स्पर्श, उठना गिरना, बस देखते ही रहिए। दर्द साक्षी का शत्रु नहीं है। दर्द तब समस्या बनता है जब आप उससे भागते हैं या लड़ते हैं। अगर आप दर्द को पूरी तरह देखें तो आप पाएंगे कि दर्द लगातार नहीं है, वह लहरों की तरह आता जाता है। साधकों, आइए जानते हैं अजना चक्र और शरीर का संबंध। अजना चक्र शरीर के भीतर नहीं, वह शरीर को देखने वाली अस्पष्टता है। जब शरीर सिर्फ शरीर रह जाता है और मैं शरीर हूँ गिर जाता है, तब अजना चक्र प्रकट होती है। कभी कभी ध्यान में एक सूक्ष्म डर आता है। डर खो जाने का नहीं होता, डर नियंत्रण खोने का होता है। मन डरता है अगर मैं नहीं रहा तो। योग कहता है जो डर रहा है वही देखने योग्य है। डर आए तो उसे भी देखिए। डर को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे डर आपसे छोटा है और देखने वाला कभी नहीं डरता। अब कुछ समय पूरी तरह शांत रहे। शरीर को होने दें, संवेदनाओं को होने दें और जाने दें आप इन सबको देख रहे हैं। अब कुछ समझाने को नहीं बचा। अब कोई नई बात समझाने को नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव समझ से नहीं ठहराव से प्रकट होता है। अगर अभी भी कुछ समझने की कोशिश है तो वह भी देखने योग्य है। थर्ड आइज प्रयास से नहीं खुलती। ध्यान रखें, प्रयास का अर्थ सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। जब मन कुछ भी पाना नहीं चाहता, कुछ भी बदलना नहीं चाहता, तभी साक्षी पूरी तरह उपस्थित होता है। मौन आवाज का अभाव नहीं, मौन विचार का विरोध नहीं, मौन उसका नाम है जो तब बजता है जब विरोध और चाह दोनों गिर जाते हैं। चक्र का स्वाभाविक प्रकट होना। अजना चक्र कोई घटना नहीं है, वह कोई अनुभव नहीं देती, वह एक अस्थायी स्पष्टता। जहां आप जीवन को देखते हैं और उलझते हैं, वही थर्ड आइज है। सच्चा ध्यान आसन पर समाप्त नहीं होता, वह चलते समय, बोलते समय, काम करते समय जारी रहता है। आप अनुभवों में रहते हैं, लेकिन अनुभव आप नहीं बनते। यदि इस वीडियो के बाद मन कहे अब मैं जान गया, तो जान ले, यह भी एक विचार है। और यदि कुछ भी कहने का मन न हो तो साक्षी गहराई में उतर चुका है। अब कुछ समय पूरी तरह शांत रहें। कोई नाम नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई साधना नहीं, बस यह तथ्य आप यह सब देख रहे हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, यह आपके भीतर चलता रहेगा। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई दावा नहीं, केवल जागरूकता। अगर इस वीडियो के दौरान आपके भीतर कोई निष्कर्ष नहीं बना तो समझिए आप सही दिशा में हैं। थर्ड आइज किसी अनुभव का नाम नहीं है, बल्कि भ्रम के गिर जाने का परिणाम है। अगर आप इस मौन को अपने जीवन में और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में हम देखेंगे थर्ड आइज और भ्रम, सिद्धियां और झूठे संकेत। तब तक देखते रहिए बिना कुछ पकड़े।